मैं हूँ डॉक्टर प्रतीक परीक। मैं हूँ हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन और आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। मैं अक्सर पेशेंट्स देखता हूँ जिनको फैटी लीवर की बीमारी होती है और उनका यही प्रश्न होता है, डॉक्टर साहब क्या खा सकता हूँ और क्या नहीं खा सकता हूँ। क्या मैं दूध पी सकता हूँ, क्या मैं फ्रूट खा सकता हूँ, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे फैटी लीवर को ठीक करेगी, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो फैटी लीवर को बिगाड़ेगी। तो क्योंकि ये डाइट और एक्सरसाइज फैटी लीवर की ट्रीटमेंट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए फैटी लीवर है तो ये तो हमें पता है कि अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो किसी को भी फैटी लीवर है उनको कम्प्लीटली अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। बाकी जो जो चीज़ें डायबिटीज़ या शुगर शूट अप कर सकती है, मीठी पदार्थ है, वो सब चीज़ें उनका सेवन सबसे जितना हो सके उतना कम कर देना चाहिए। तली हुई चीज़ें कम कर देनी चाहिए। हमको प्रोसेस्ड फूड्स कम खाने चाहिए, बेकरी आइटम्स कम खानी चाहिए। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे हम लोग बोलते हैं, वो नहीं पीनी चाहिए। कई लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि जो बाहर जो फ्रूट जूस अवेलेबल है वो उनके फैटी लीवर में फ़ायदा करेंगे क्योंकि वो फ्रूट से बने हैं, पर उसके अंदर फ्रुक्टोज कंटेंट होती है और वो लीवर के लिए हानिकारक है। वो फ्रुक्टोज फैटी लीवर होने के लिए फ्रुक्टोज फैटी लीवर को बढ़ावा देती है, तो वो ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। क्या लेना चाहिए? आपको अनप्रोसेस्ड फ्रूट्स लेने चाहिए, जैसे कि ग्रेन्स है, दही है, प्रोबायोटिक्स है, कॉफ़ी है। ये सब चीज़ आप ले सकते हो। आपको जो रूटीन डाइट है, रूटीन डाइट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो रूटीन डाइट की टोटल कैलोरीज़ है उस कैलोरीज़ को कम कर दीजिए। और अगर आपका मोटापा है तो आपकी अराउंड 12 से 1500 कैलोरीज़ के बीच में आपको पूरे दिन की कैलोरीज़ लेनी चाहिए, जो नॉर्मली आप 2000 से 2200 किलो कैलोरी के आसपास लेते हैं। अगर आप कैलोरी के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ऑब्वियसली अपने डाइटिशियन से संपर्क करना चाहिए। डाइटिशियन है जो आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि आपको किस पदार्थ को बढ़ाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा बेसिक फंडा यही है कि हमें प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, तली हुई चीज़ें, फैट वाली चीज़ें कम लेनी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। आप एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, पर ध्यान रखिए कि एग्स का सेंट्रल येलो पार्ट ना खाइए। और अगर आप चिकन ले रहे हो तो ट्राई एंड रिड्यूस कि आप जितना से जितना कम फैट वाला यानी कि कम ऑयल वाला खा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं, वॉलनट्स वगैरह खा सकते हैं, ये सब फ़ायदे कारक है। जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं, जिनका सप्लीमेंट्स आजकल अवेलेबल है, वो फैटी लीवर के लिए फ़ायदे कारक रहता है। ऑफिशियली मेडिटेरेनियन डाइट यानी कि जो मिडल ईस्ट के आसपास ग्रीस और ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो डाइट पैटर्न फॉलो की जाती है उसका ही अकेले का बेनिफिशियल रोल पाया गया है, जो सैलेड बेस्ड डाइट रहता है, जिसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं पड़ता है और उसका फैटी लीवर के अंदर फ़ायदा पाया गया है। पर अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम जो फैटी लीवर है वो 2 या 3 दिन में नहीं बना है, वो सालों साल बना है। तो मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाता ही नहीं फिर भी वज़न बढ़ते जा रहा है या कम ही नहीं हो रहा है। पर आप समझिए कि ये फैट जो जमा हुई है लीवर में वो 10-15 साल के अंदर जमा हुई है। तो अगर हम लोग 2 या 3 महीना या 6 महीना अगर हम फैट लॉस करते हैं या कम खाना शुरू करते हैं तो उसकी इमीडिएट इफेक्ट नहीं आती, उसकी भी इम्प्रूवमेंट आने में भी समय लगता है। तो जो आप जीवन शैली बदल रहे हैं उसको परमानेंट रखना पड़ेगा, ना के लिए क्रैश डाइटिंग या 10 दिन या 15 दिन का कोई डाइटरी कोर्स करने से फ़ायदा होगा। और ऊपर से क्रैश डाइटिंग या कंप्लीट फास्टिंग या कंप्लीट स्टारवेशन ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी ऑब्वियसली लोग फेमस है, लोग काफ़ी उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस में कर रहे हैं जहाँ पे आपकी कैलोरी लॉस के साथ साथ न्यूट्रिएंट लॉस नहीं हो रहे, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अब जैसे कि कॉइन्स की 2 साइड होती है, वैसे फैटी लीवर की ट्रीटमेंट की 2 साइड है, एक है डाइट और एक है एक्सरसाइज। तो सिर्फ डाइट कम करने से फ़ायदा नहीं होता है, हमें एक्सरसाइज भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हम कैलोरीज अगर 1200 से 1500 ले रहे हैं
पर अगर हम लोग उसको जलाएंगे नहीं तो सारी कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिर्फ खाना कम करना एक सॉल्यूशन नहीं है, एक्सरसाइज बढ़ाना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेट लॉस और फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए। अब इमेजिन करिए कि आपके पास एक सेफ है, तिजोरी है जो सालों साल पैसा कमाने से भर गई है। अभी आप पैसा कमाना कम भी कर दोगे पर वो खाली नहीं होगी। अगर उसको खाली करना चाहते हो तो आपको जलानी ही पड़ेगी, अब स्पेंड करना पड़ेगा। वैसे ही फैट ऐसी चीज़ है, लीवर हमारा स्टोरेज ऑर्गन है, लीवर के अंदर फैट जमा हो जाती है। अगर हम फैट जमा करना कम भी करते हैं पर जो ऑलरेडी जमा हो चुकी है उसको जलाए बिना फ़ायदा नहीं होता है। तो खाना कम करने के अलावा कॉन्शियस डाइटिंग, यानी कि क्या खाना क्या नहीं खाना, उसके अलावा एक्सरसाइज इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं हम खाने के बाद चलने जाते हैं, तो उसको एक्सरसाइज नहीं गिनी जाती है, उसे टहलना कहते हैं। तो टहलने से फ़ायदा नहीं होता है। टहलने से हाँ पेट जल्दी खाली होता है, आपको अच्छा महसूस होता है, पर हम जब इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपकी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए और एटलीस्ट 30 मिनट होनी चाहिए हफ्ते के 5 दिन, तो ये एक्सरसाइज आपके फैटी लिवर और हार्ट दोनों को फ़ायदा करेगी। इसके अलावा अगर आपको डाइट या एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानना है तो आप अपने डाइटिशियन से कम्युनिकेट कर सकते हैं या अपने लिवर स्पेशलिस्ट और हेपेटोलॉजी से कम्युनिकेट करिए। ओके, और फैटी लिवर बचने के लिए सबसे पहला है वेट बढ़ने ही मत दीजिए। अगर बढ़ता है तो ट्रीटमेंट की नौबत आती है। थैंक यू।